आकाश जी, दो तीन चीजें मैं पहले स्पष्ट कर दूं ताकि इस चर्चा पे थोड़ी गंभीरता आ जाएगी। जी, पहले तो यह है कि उनके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हमारे यहाँ, और इसीलिए उन्होंने इस बयान को लेके अपना खेद व्यक्त करा है, पहली बात। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक निजी वार्तालाप को चोरी छुपे कोई रिकॉर्ड करके अगर चलाएगा तो आप उसको उसका सार्वजनिक बयान मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तय कर लीजिए, क्योंकि उसी हिसाब से फिर सारी चीजें भी देखनी चाहिए। ये एक निजी व्यक्तिगत वार्तालाप उस जिस माहौल में हो रहा था वो सबने देखा किस माहौल में हो रहा था, वहां की टिप्पणी। अब तीसरी, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी दी है वो उन्होंने कहा ये कांग्रेस की मानसिकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं विश्वास करता हूं, उन्होंने कहा ये जो है ये कांग्रेस की मानसिकता है। इसलिए चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख के करें। बाकी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज वो इतनी शुद्ध हो रहे हैं सब लोग, मैं कुछ दो तीन बयान इनको सुना देता हूं, फिर तय करें कि भाई कौन नैतिकता के पैमाने पे कहां खड़ा हुआ है। श्री प्रकाश जायसवाल क्या कहते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है पुरानी पत्नी होती जाती है, पत्नी पुरानी होती जाती है, वो मजा नहीं रखता है उसमें। ये बहुत अच्छे बयान थे। तब तो किसी ने उनका इस्तीफा नहीं लिया, किसी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा कांग्रेस में, और श्रीमती सोनिया गांधी भी चुप रही। दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं अपने एक सांसद के बारे में, ये 100% टंच माल है, टंच माल है। ये शायद बहुत ही सभ्य बयान होंगे दिग्विजय सिंह जी के, और तब शायद बहुगुणा जी ने भी या सोनिया जी ने भी उनसे कोई इस्तीफे की मांग नहीं करी थी। अब तीसरा बयान आता है प्रणब मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी साहब का। लिपस्टिक पॉलिश लगा के ये महिलाएं जो हैं ये निर्भया केस में रेप का जो है विरोध कर रही हैं। अब ये तीनों बयानों पे किसी ने इस्तीफा दे दिया होता तो शायद मैं भी मान जाता कि इनमें नैतिकता। और मैं फिर एक चीज और कह दूं आपको, अगर गिरिराज जी ने यह सार्वजनिक बयान दिया होता तो मैं पहला व्यक्ति होता कहता नहीं, यह बयान की हम स्वीकृति नहीं करते, इनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्तिगत वार्तालाप कोई जना रिकॉर्ड करके सुनाए, मुझे तो इसमें मीडिया से भी एक है कि हमारे मापदंड हमें तय करने चाहिए। जब इनका केजरीवाल जी ऑफ द रिकॉर्ड आए, दिखाना भी सही है या नहीं, ऐसी बातें करी, मैं उस पर आता हूं। आकाश जी, आपने दोनों तीनों चीजें देखी कि इस बयान से हम लोग बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, ये स्पष्ट कर दिया गया जी, और उनको निर्देश किया गया कि वो इस बयान पे खेद व्यक्त करें। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी और हमारी संस्कृति का सवाल है, संगठनात्मक संस्कृति का, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे अतुल कुमार अंजान जी से नहीं चाहिए। और अतुल कुमार अंजान जी की संस्कृति तो इसी बात से दिख रही है कि जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के किस निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह शायद इनको शोभा देता होगा। मानसिकता की बीमारी की बात करने वाले खुद अपनी मानसिकताएं देख लें और अपनी बीमारियों की बात चिंता कर लें। यहां डिबेट हो रहा है, डिबेट में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें कृपा करके, क्योंकि यह भाषा की संसदीय भाषा नहीं है सुधांशु जी, यहाँ एक शब्द संसदीय नहीं है, बैठा हुआ ये समझ लें। नहीं, एक शब्द संसदीय नहीं है। अरे छोड़िए, आपके बारे में मैं अगर आपके व्यक्तिगत बारे में टिप्पणी करने लगा तो बंगले झांकेंगे आप छोड़िए। अतुल जी, आपका सारा इतिहास मैं जानता हूं, और आप महिलाओं के आपका भी मैं जानता हूं, आपका भी। आप कृपा करके मुझे ये समझ, मैं भी आपका इतिहास जानता हूं, इसलिए भाषा का इस्तेमाल मत जानिए, मैं भी इतिहास जानता हूं। आप भाषा का इस्तेमाल की मत बात कीजिए, इतिहास मत बताइए, इतिहास मत बताइए। आप मैंने एक शब्द असंसदीय बोला हो, एक शब्द असंसदीय बोला हो, बोलिए। दो भाषा की मर्यादा है, भाषा में बात करिए यहाँ पे। अच्छा, बात आगे छोड़िए, इनसे क्या बात। अच्छा आकाश जी, अब बात करते हैं सब्सटैंटिव चीज पे। आकाश जी, जो मैंने जो मूल प्रश्न उठाया उसकी बात चलिए। मेरा मूल प्रश्न यह है कि एक व्यक्तिगत वार्तालाप, उसको कोई चोरी छुपे रिकॉर्ड करके दिखाता है, यह कितना जायज है, और उसके लिए ये कितना जायज है। आपने सवाल उठा चुके हैं कटघरे में। आरजेडी नेता मनोज झा भी हमारे साथ है। स्तर दूसरा है, मैंने कहा बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता।
आकाश जी, आप तो टीवी एंकर रहे हैं और हम सब आपके साथ बैठ के दसियों बार चर्चाओं में रह चुके हैं। आपको खुद को अनुभव है कि चर्चा जिस समय टीवी पे चल रही होती है तो हम क्या बोला जाता है, और जब टीवी कैमरे पे चर्चा खत्म हो जाती है तो व्यक्तिगत विचार क्या बोले जाते हैं। यह आपको अच्छी तरह अनुभव है और कोई किसी ने नहीं करा। अगर इस वाले खास एपिसोड में सुनिए, इसी वाले एपिसोड में अगर आप पूरा टेप देखें तो पहले ये बात हो रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल वाली चीजें नहीं करना, यहां से हंसी मजाक चल रहा है, वो कह रहा है उसमें। उसके बाद ये सारा होता है और किसी ने ये कर दिया। देखिए और सुनिए, जहां तक व्यक्तिगत मानसिकता का सवाल है, मैं बयान पहले एक बार पढ़ लीजिए। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडी से विवाह किए होते, गोरी चमड़ी ना होती, तो क्या कांग्रेस पार्टी नेतृत्व स्वीकार करता? यही कहा ना उन्होंने। कांग्रेस की मानसिकता पे एक कटाक्ष एक करा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जिसको आप विकृत मानसिकता और बीमार मानसिकता है और जिसको इतना कर रहे हैं, वो किस चीज को हम कहां तक लेके जा रहे हैं? एक व्यक्तिगत वार्तालाप जिसमें कि पहले स्पष्ट करा जा रहा है कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आपस में बैठ के हंसी ठट्टा हो रहा है। उस वार्तालाप का ये बयान जो कि मैंने आपको बयान पढ़ के सुनाया, उसको लेके आप ये बातें कर रहे हैं। और तुंच महिला मान हो गई है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। उसके बारे में अभी बड़ी बड़ी बातें यहां हो रही हैं, जहां पे ये कहा जाए कि पत्नी जो है पुरानी होकर अच्छी नहीं रहती, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, तब कोई इस्तीफे नहीं मांग रहा। ये तो दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, नैतिकता के मापदंड एक ही होंगे। आकाश जी, जिनके खुद के घर शीशे के बने, वो दूसरों पे पत्थर मार रहे हैं। अभी तक रीता जी ने, मैंने 3 बयान इनको पढ़ के सुनाए, इनके शीर्ष नेतृत्व के। दिग्विजय सिंह जी तो इनके कॉन्शियस कीपर है कि नहीं है? श्री प्रकाश जायसवाल जी केंद्र के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये तो राज्य मंत्री, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनका बयान मैंने सुनाया। मैंने अभी इनको बयान सुनाया है मुखर्जी साहब का। उनमें आपका क्या आचरण रहा, ये जनता को बता दीजिए। सोनिया जी ने बाहर निकल के कहा, नहीं देखिए ये तीनों बयान गलत है और दिग्विजय सिंह जी का इस्तीफा मैं ले रही हूं। मैं जवाब दूं? हाँ हो तो बिल्कुल नैतिकता के वही पैमाने हमें भी उनको वो मानना चाहिए। जी बोलिए रीता जी। उन्होंने अगर श्री प्रकाश जायसवाल को जो है मंत्रिमंडल से निकलवा दिया होता, तो मैं खत्म कर लूं, फिर जवाब दे दीजिए आप। तो बिल्कुल ही जो है सही है, इनका मानने का हक था। जी आपकी बात का जवाब दे रही रीता जी, एक मिनट। नैतिकता की बात वो सुलझाए। जी रीता जी, देखिए, जब भी हमारी पार्टी के किसी भी मंत्री ने या सदस्य ने महिलाओं के सम्मान के विरोध में कोई बात कही, तो उनकी खिंचाई हुई है, उनको सतर्क किया गया और दोबारा उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि रीता जी क्या पब्लिक में खिंचाई हुई थी? क्योंकि खिंचाई तो गिरिराज जी की भी हुई है, अरुण जेटली जी ने फोन किया बताया जा रहा है, आप साक्षी महाराज बीजेपी अध्यक्ष ने फोन किया बताया जा रहा है, फटकार लगी बताया जा रहा है। क्या पब्लिकली कांग्रेस ने किसी नेता की जिसने ऐसा बयान दिया हो उसकी पब्लिकली खिंचाई हुई थी? रीता जी, दिग्विजय सिंह जी के 15 बयान है, सुनिए आकाश जी, दिग्विजय सिंह जी के 15 बयान है जिसमें कि कांग्रेस ने कहा ये उनके व्यक्तिगत बयान है, हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। जो ये कह रही है ना कि अरगल बयान वाले हैं इसलिए इनका तो इतिहास, अरे 15 बयानों का इतिहास हमारे किसी मंत्री ने, आप लोगों को कहना पड़ा कि हम इनके बयान से अपने को अलग करते हैं। उसके बाद आपने तो खिंचाई करके, ठीक है मेरा खून तो खून है, तुम्हारा खून पानी है, ये दोहरे मापदंड नहीं चलते, हमारे साथ दोहरे मापदंड नहीं चलते। मेरा खून खून, तुम्हारा खून पानी। क्या आपको लगता है कि दोनों? आकाश जी, जो मैंने मूल प्रश्न उठाया था उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है कि जिस चीज का स्पष्टीकरण पहले ही हो गया कि ये बिल्कुल कोई बातचीत जो है सार्वजनिक बातचीत नहीं है, आपस में हंसी ठट्टा हो रहा है, उसको चोरी छुपे कोई रिकॉर्ड करके दिखाता है, तो ये नैतिकता के पैमाने में कहा जाता है। या ऐसे में आप मैसेंजर को क्यों शूट कर रहे हैं? बोला है उस पर कितना बनना चाहिए। एक बात वैसे अभी मनोज जी, एक सेकंड मैं खत्म कर दूं, एक सेकंड। मनोज जी अभी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। मनोज जी, सिर्फ आपको आपके नेता का एक बयान सुना देना चाहता हूं मैं आपको।
जब वो हेमा मालिनी के गार, आप वही कर रहे हैं सुधांशु भाई, की सड़कों के बारे में बात कर रहे थे कि गार, अरे किस, सुनिए क्या मतलब आप किन, देखिए वही कह रहा हूं मैंने, शीशों के घर में रहते वो भाषणबाजी करेंगे, क्या नैतिकता की किसकी बात कर रहे हैं? क्या बयान था? हेमा मालिनी के गाल, ये लालू जी का बयान था। और माफ करिएगा, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, वो भी चारे का, ये कहीं अच्छा नहीं था। हम लोग अगर उदाहरण पेश करना चाहते हैं नैतिकता के, आकाश जी, उनकी नैतिकता को उदाहरण दे रहे हैं। मनोज जी की भी सुनिए, मनोज जी मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आपने देखिए, आपने बहुत कटाक्ष करे मनोज जी, आपने बहुत कटाक्ष करे, मैंने बीच में नहीं बोला, मुझे आपकी सत्यता को लोगों के सामने जाहिर कर देने दीजिए, फिर आप जवाब देते रहिएगा। तो आकाश जी दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे विषयों की राजनीति जो है वो ज्यादा हो रही है, विषय के समाधान या विषयों की नैतिकता पे चर्चाएं नहीं हो रही हैं। हर एक कोई जो है अपना एक राजनीतिक स्टैंड लेके चल रहा है। मैंने पहले जब चालू करा था ये बातचीत, मैंने कहा ये बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और अगर ये सार्वजनिक तौर पर बयान दिया जाता तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर कहता कि नहीं, इनको निकालना चाहिए। लेकिन किसी को छल कपट करके इस तरह के बयान जो है रिकॉर्ड करके दिखा के उसके बाद फिर सड़कों पे उतर के हम इनका इस्तीफा लेंगे, अरे कौन लेगा इस्तीफा? आप लोग लेंगे, टंचमाल वाले इस्तीफा लेंगे, जो लोगों के लिए ये कहते हैं कि पत्नी जब शादी के बाद पुरानी हो जाती है तो अच्छी नहीं होती, वो इस्तीफा लेंगे। वो सोनिया गांधी जी की दुहाई दे रहे हैं, सारा कांड में एक शब्द किसी से नहीं बोला गया, वो दुहाई देंगे। अरे कौन दुहाई देगा? इसलिए कृपा करके आईना वो दिखाए जिसने आईना देख के अपने को गौरवान्वित करा हो। आप लोगों ने तो आईने वैसे ही गंदे कर रखे। भारतीय संस्कृति के रक्षक आप बनते हैं, जो विषय आपसे कहे, मुझे इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए।